यूपी का घमासान 2024 में किसके लिए रहने वाला है आसान। मैं राजू सिंह सोलंकी, मेरे साथ हैं साहिल खान। आज हम चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी का सर्वे। यूपी में वह क्षेत्र की चर्चा करेंगे, चाहे वो पश्चिमी यूपी हो जिसमें जाटों का बोलबाला बताया जाता है, जिसके जाट उसके ठाट कहा जाता है, रोहिलखंड हो चाहे बुंदेलखंड हो, मिडिल यूपी हो, अवध हो या पश्चिमांचल हो, सभी क्षेत्रों में चर्चा करेंगे किस पार्टी का कितना दबदबा है। बात करेंगे पक्ष की और विपक्ष की। पक्ष यानी एनडीए, एनडीए के साथ बहुत सारे घटक दल हैं, यूपी में कैसा कमल खेलेगा उनके साथ मिलकर के। बात करेंगे इंडिया यानी विपक्ष की। विपक्ष में सपा आरएलडी मुख्य भूमिका में है और कांग्रेस का तो ज्यादा यूपी में है नहीं, तो उनके साथ वही बात करेंगे किस क्षेत्र में किस पार्टी का दबदबा है। अब बात करेंगे आरएलडी बीजेपी के साथ जाएगी या इंडिया घटक दल बनेगी तो क्या स्थिति रहने वाली है। हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के साथ यदि आरएलडी रहती है तो इंडिया यानी कांग्रेस के साथ मिलकर के भी क्या भूमिका निभा सकती है। बात हम बीएसपी की करेंगे जो निष्पक्ष है, न इंडिया में है न इंडिया में है, और क्षेत्रवाद हम लिखेंगे कौन सी पार्टियों कितनी सीटें मिलने की संभावना है। 80 सीटों का सर्वे है, सटीक सर्वे है, और आज चुनाव होता है उस हिसाब से सर्वे है। आगे क्या परिस्थितियां बनेगी उन पर हम आगे चर्चा करेंगे। यूपी का सबसे बेहतरीन सर्वे है। जी साहिल। बिल्कुल सर, 2024 के लिहाज से जो उत्तर प्रदेश है वो काफी अहम हो जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा सीट इसी राज्य में है। ऐसे में एनडीए जो कि पहले यहाँ पर सरकार में है उसकी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा सीट यहां से जीती जा सके। आपको बता दें यानी दिल्ली का रास्ता लखनऊ यूपी से तय होगा। ऐसे में जो एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों का जो पूरी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा सीट यहां से जीती जा सके, लेकिन जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी लोग हैं यानी कि जब भारतीय जनता पार्टी है उसके फेवर में है, उसके ज्यादा सीट यहां पर सर्वे में दिखाई दे रही। तो शुरुआत करते हैं सर्वे की। जिस तरीके से एनडीए और इंडिया का जो पूरा गठन हुआ है, पूरा एक तरीके से दल बने, उसके बाद इंडिया को पूरी कोशिश, इंडिया को कहीं ना कहीं उम्मीद है कि वो यहां पर अच्छा परफॉर्म करेगी। इंडिया अच्छा परफॉर्म करती है तो दिल्ली पहुंचने के लिए रास्ता जैसे बताया साहिल खान ने लखनऊ यानी यूपी होकर ही निकलता है। ये बता दूं मैंने अभी सर्वे पढ़ा था, बहुत सारे लोगों ने सर्वे किया है, इसमें यह बताया गया था आज की डेट में अकेले मोदी 10% वोटों को इन्फ्लुएंस करते हैं। 10% वोटों को इधर से उधर करने में अपनी शकल पर अपने मतलब शब्द बाणों से ताकत रखते हैं वो। ऐसा ही हाल बताते हैं कि 5 से 7% वोटों को योगी जी मोबिलाइज कर सकते हैं। मतलब योगी जी अपने दम पर 5 से 7% यूपी में खासतौर पर अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं, यानी कि एनडीए के पक्ष में मोड़ सकते हैं। तो ये 15 से 17% का जो आंकड़ा है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात आती है युवाओं की। यहाँ पर युवा जिधर मुड़ जाएगा 15% 17% युवा के साथ गया तो वास्तव में एनडीए पहले की तरह कामयाबी प्राप्त कर लेगा। अन्यथा इंडिया ने दम लगा दिया और राहुल गांधी युवाओं में आज जोश भरने लगे हुए हैं, प्रियंका गांधी पूरी ताकत झोंकी हुई है। अगर दोनों मिलकर के युवाओं को अपनी ओर मोड़ लिया 10 से 15% अगर ये उन्होंने रोक लिया तो इंडिया के लिए बहुत फायदा होने वाला है। लेकिन समस्या यह है कि इसमें समाजवादी पार्टी और आरएलडी मिलकर के कांग्रेस के साथ इंडिया बनाते हैं। क्या वो तीनों युवा राहुल गांधी, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी तीनों मिलकर के अगर इंडिया में दम भरते हैं, युवाओं जोश भरते हैं तो आंकड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं। फिलहाल आज का सर्वे क्या कहता है उस पर बात करेंगे। ये मान के चलते हैं आरएलडी सपा कांग्रेस मिलकर के इसमें इंडिया बनाते हैं। जी हाँ, सबसे पहले पश्चिमी यूपी में करीब 8 सीट आती है। बता दो आपको यहाँ पर 8 सीट का आंकड़ा है। ये 8 सीट कहां जाने वाली है तो बता दो 6 सीटें कम से कम जाने वाली है एनडीए के पास में। जी बहुत बड़ा आंकड़ा है, 8 में 6 एनडीए ले जाएगा। ये इसके लिए बहुत ही मतलब सौभाग्य की बात, बहुत ही आसान की बात कहेंगे कि यहाँ पे योगी का और मोदी का जादू अभी भी बरकरार आज की डेट में। और नंबर 2 में बात करें सपा प्लस आरएलडी, तो आरएलडी की बात करेंगे यहाँ पे 2 सीट ले जाने की स्थिति में है। ये पश्चिमी यूपी का हाल है। अब सही से बात करेंगे, यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है कि मुस्लिम वोटर, युवा वोटर अगर एनडीए से झटक के इधर आते हैं तो ये संख्या बदल सकती है। जी बिल्कुल सर, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं यहाँ पे तो यूपी के अंदर पहले ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जो जोड़ी पिछले चुनाव में हमने देखी थी, उन्होंने कोशिश की थी यहाँ पे चुनाव जीतने की, लेकिन जनता उसको पहले ही नकार चुके हैं। लेकिन अगर बात करते हैं पश्चिमी यूपी की तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भाजपा का ज्यादा दबदबा आपको दिख रहा है। सीधा 8 में से 6 सीट भाजपा लेकर के यहाँ पर जा रही है, यानी जो एनडीए का गठबंधन है। और अगर बात करते हैं एसपी प्लस आरएलडी तो 2 सीट कहीं ना कहीं एसपी नहीं आरएलडी के खाते में सीधा यहाँ पर जा रही है, यानी इंडिया के खाते में यहाँ पर 0 आ रहा है। इंडिया के 2 आएगा। एसपी आरएलडी इंडिया के साथ रहते हैं तो जी बिल्कुल, एसपी और आरएलडी मिलकर इंडिया के साथ रहते हैं तो यहाँ पर 2 सीटें
करीब खाते जाती है। टोटल 8 सीट होती है। 8 में से अभी आज की डेट में मोदी योगी की बुलडोजर है जो हावी है पश्चिमी यूपी में, किंतु फिर भी हम बताते हैं युवाओं के ऊपर दारोदार रहेगा। और क्या करते हैं, बात करते हैं रोहिलखंड की। रोहिलखंड में 12 सीटें आती हैं। यहाँ पर 12 सीटों में से स्थिति यह है, आज की डेट में जो बात करें 11 सीटें ले जाने की स्थिति है आज की डेट में करीब करीब एनडीए जी। और बात करें हम, एक सीट समाजवादी पार्टी खाते में जा सकती है। यहाँ पर एक सीट मात्र रोहिलखंड में। तो क्या कहना है आपका साइन इसके ऊपर? बिल्कुल सर, साफ तस्वीर इसमें कहने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। साफ तौर से यहाँ पे एनडीए फिर से एक बार जो है बढ़त लेते हुए, यानी कि 11 सीट उनके खाते में चली जाएगी। तो मुश्किल से जो आंकड़ों के हिसाब से मुझे लगता है, लेकिन जिस तरीके से चुनाव होंगे और आते आते लगता है ये एक सीट भी कहीं ना कहीं मैं बता दूं आपको, एक सीट इसलिए जा सकती है, इसमें कांग्रेस सपा आरएलडी मिलेगा। मुस्लिम बहुल सीटें नाम बताऊंगा मैं, ये मुस्लिम बहुल सीटें तो जाने की संभावना है ये इंडिया के पास में, क्योंकि यहाँ पर तीनों का मिलकर मुस्लिम वोट नहीं बढ़ता है, तो संभावना रहेगी पूरी इंडिया के पास जा सकती है अगर यहाँ पे युवाओं ने साथ दिया तो। अन्यथा ये भी सीट चली जाए तो बड़ी बात नहीं है। एनडीए खाते में पूरा रोहिलखंड अगर एनडीए में चला जाए तो ये चौंकने वाली बात नहीं होगी। हम बात करते हैं बुंदेलखंड की। यहाँ बुंदेलखंड की भी सीधी सीधी तस्वीर बता दूं, यहाँ पे 4 सीटें आती है और चारों सीटें जा रही है एनडीए के खाते में जी। चारों सीटें जा रही है यहाँ पे एनडीए के लिए। यहाँ पे किसी के लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ा है योगी और मोदी ने। यहाँ बता दें आपको, योगी जी का बहुत ज्यादा गढ़ माना जाता है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सर, 2 बार वहां पे इतिहास बना चुके हैं, बैक टू बैक सरकार बनाई है। तो कहीं ना कहीं जो वर्चस्व है योगी का वो काफी लार्ज स्तर पे हम देख सकते हैं यूपी के अंदर। और यही वजह है कि भाजपा के हम इतने ज्यादा नंबर यहाँ पर देख रहे हैं। तो 4 में से 4 जाते हुए दिखाई देते हैं। बात करेंगे मिडिल यूपी की। मिडिल यूपी में करीब करीब 13 सीटें आती हैं यहाँ पे, और ये बड़ा क्षेत्र है 13 सीटों वाला। तो ये बहुत ही रुख कहीं भी मुड़ सकता है। इसके बारे में बात करें, यहाँ भी देखिए मुख्य तौर पर एनडीए 10 सीटें ले जाती दिखाई देती है। 10 सीटें अकेला एनडीए ले जाती हुई दिखाई देता है, और 3 सीटें सपा और आरएलडी इंडिया कांग्रेस के तीनों मिला के 3 सीटें जाती दिखाते हैं मात्र। बताइए आप। तो मिडिल यूपी में, और ये भी शायद संभावना से 1 सीट हो सकती है कांग्रेस को मिल जाए, क्योंकि यहाँ से सोनिया गांधी पिछली बार जीती थी। 1 सीट की संभावना है कांग्रेस की, 2 सीटें समाजवादी पार्टी को जाने की संभावना है मिडिल यूपी में। अब बात करते हैं अवध की। अवध में 14 सीटें आती है यहाँ पर, और 14 सीटों में से बता दूं आपको 12 सीटें एनडीए खाते जाती दिखाई देती है। कहीं ना कहीं हम समझ चाहेंगे यहाँ पर 2 सीटें कांग्रेस खाते में जा सकती है। वो भी जो बात हो रही थी इंडिया या कांग्रेस जो भी कहें, 2 सीटें यहाँ जा सकती है। वो हम बात कर रहे थे अमेठी और रायबरेली की, वो सीटें यहाँ पर आती हैं, समझ आती हैं। तो ये क्षेत्र है जो आपका यहाँ पर भी कहीं ना कहीं अभी भी देखिए आप, पहले वहां पर जो विधायक थे जितने, और उनकी जो तो लोकल जो रायबरेली के क्षेत्रों या अमेठी क्षेत्रों जो लोकल जो लोग हैं कट के तोड़ के जब विधायक हो या अन्य नेता हो बीजेपी में जा चुके हैं, यानी पार्टी छोड़ करके कांग्रेस बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसको पलायन को रोकना पड़ेगा या अच्छे नए नेता को उभारना पड़ेगा, तभी जाकर के कुछ हो सकता है जी। नहीं सर, जैसे आपने कहा रायबरेली और अमेठी इसी में आते हैं अवध में, तो कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी जी के लिए यहाँ से बुरी खबर आ रही है, क्योंकि जो इतिहास उन्होंने रचा था, एक पुरानी सीट थी, कांग्रेस हमेशा वहां से जीती थी, और स्मृति ईरानी पहले वहां से हार गई थी। जो पुराने 2014 में चुनाव हुए थे उसमें हार गई थी, 2019 में जीती। उसके बाद से उन्हें काफी है कि देखिए मैंने राहुल गांधी को अमेठी में जिताया, लेकिन सर्वे के हिसाब से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दोनों सीटें वापस कांग्रेस के पास जाती दिखाई बता दूं आपको, जो राहुल गांधी ने अमेठी में पहली बार हराया था, तो ये बताया गया था कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी से लड़ते हैं वहां पे। आम आदमी पार्टी ने, यानी कुमार विश्वास ने टिकट काटे थे, वो बीजेपी काटे थे, वोट काटे, सॉरी समझ चाहूंगा मैं, जो वोट काटे थे वो बीजेपी के काटे थे। 50,000 से ज्यादा वोट लिए थे उन्होंने, और शायद वो स्मृति ईरानी को हारने का कारण बने थे। और इस पिछले चुनाव में 19 में ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं लड़े वहां से, तो राहुल गांधी हार गए थे, इसलिए शायद बायलैंड से गए थे। ये चीजों को देखना पड़ेगा। पूर्वांचल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बाहुबलियों के घर, मतलब सॉरी बाहुबली यहाँ पे पैदा हुए थे, पहले बताते हैं। ज्यादातर जो वहां पे दबंग टाइप के लोग होते हैं वही वोट डलवाते हैं। वो पश्चिमी यूपी की बात करें, मनमोहन जी को डालता है, बाप किसी को डालेगा, बेटा किसी को डालेगा, युवा किसी को डालेगा, महिला किसी को डालेगी, कोई रोक टोक नहीं है। किंतु जब पूर्वांचल की बात करते हैं, यहाँ पर छत्रप है, घर के मुखिया ने, क्षेत्र के मुखिया ने, बड़े क्षेत्र के मुखिया ने कह दिया सारे वोट वही डालते हैं। ये अभी भी वहां पर हल्का सा कहें तो सामंतवाद हावी है। यहाँ टोटल मिला के बात सीटें भी सबसे ज्यादा इसी में आती हैं, 28 सीटें 29 सीटें आती हैं। तो और यहाँ पर बात करेंगे 12 सीटें यहाँ पर ले जाती दिखाई देती है हमको एनडीए। जी हाँ, सॉरी 28, सॉरी क्षमा चाहूंगा मैं, 28 सीटें यहाँ पर अकेली एनडीए ले जाती दिखाई देती है, और यहाँ पर 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाती दिखाई देती है जी। ये आंकड़ा है हमारा, मोटा मोटा बात करेंगे तो 71 सीटें करीब करीब आती हैं एनडीए खाते में, 71 सीट यूपी में से 71 सीट टोटल। देखिए आप टोटल करते हैं यहाँ पे
टोटल यूपी की आज की तस्वीर है वो 71 खाते जा रही है, जो साथ में उनकी वो अनुप्रिया पटेल भी साथ में यहाँ पे उनको जोड़ करके जब आती है। और बात करेंगे 5 सीटें आती हैं सपा आरएलडी खाते में, 5 सीटें। जी दोनों जोड़ दिए हमने, सॉरी 2 और 3 5 7 1 2 3 4 7 7 सीट जाती है सपा आरएलडी खाते में यहाँ पर पूरी। अब बात करें कांग्रेस की तो 2 सीटें आती है कांग्रेस के खाते में, 2 सीटें टोटल बनती हैं जी 80 सीटों का आंकड़ा है। एनडीए के पास में 71 और एनडीए के पास में 9, ये आंकड़ा बनता है एनडीए और इंडिया। बात करें देखिए हम यूपी में, एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई देती है 71 सीट, इंडिया के खाते में जाती हुई दिखाई देती है 9 सीट। तो ये आंकड़ा है अभी यूपी का। लोकसभा चुनाव होते हैं तो इसमें अब देखना है कि राहुल गांधी की यात्रा भी होने वाली है और समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा ये भी तय नहीं है। बहुत सारे नेताओं ने हवा उड़ा रखी है कि जयंत चौधरी आने वाले हैं एनडीए के साथ में, उस नेता के साथ में, उस मिनिस्टर के साथ में बैठक हो चुकी है। और सबसे बड़ा जो मुख्य कारण रहा वो था अभी जो वोटिंग हुई थी राज्यसभा में, जयंत चौधरी नदारत थे, उन्होंने वोटिंग नहीं की थी। इससे कहीं न कहीं संदेश जाता है कि वो सब समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन छोड़ करके एनडीए गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। ये कयास लगाए जा रहे हैं। बहुत सारे उथल पुथल होंगी, बहुत सारे लोग यहाँ पर टूटेंगे। राजभर जी किधर जाएंगे अभी पता नहीं, उनकी पार्टी किधर जाएगी। सर राजनीति है, इसमें काफी उथल पुथल होगी है। 2024 तक बहुत सारी तस्वीरें बदलेंगी, कोई इधर आएगा कोई इधर जाएगा। और छोटा छोटा ये बता दें आपको, एनडीए के पास में जो जा रही है वोट परसेंटेज की बात करें, करीब करीब 51 सीट परसेंटेज जा रही है। 51% जो एनडीए के पास जा रही है सीट की बात करेंगे हम। समाजवादी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी आरएलडी दोनों की मिला की बात करें हम, करीब करीब जाएंगे उनके पास में 25% के आसपास, मतलब ये 25-26% करीब ये वोटिंग जा रही है सपा आरएलडी पास। और बात करेंगे कांग्रेस की 4% जाती है, मात्र कांग्रेस की बात करें हम, ये 4% वोट जाती है कांग्रेस की। ये आंकड़ा 51% अकेले मतलब एनडीए के पास है, वोट परसेंट की बात कर रहे हैं। हाँ, ये बीएसपी 12% जाती है, किसी के साथ नहीं है, ये कहना भूल गए हम। बीएसपी 12% सीटें अकेली लड़ेगी लोकसभा चुनाव में, उनकी पार्टी वो है जो उपलब्धता 0 आंकड़ों में अभी उन्हें कोई लोकसभा सीट मिलने की संभावना नहीं है। ये हमारा आज का सर्वे था कि यूपी में कौन लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा आगे रहेगा और दिल्ली के लिए अपनी सीट या कुर्सी रिजर्व करेगा। जैसा कि कोई साइन बता रही थी कि 15 अगस्त की जो लाल किले से प्राचीर से जो उन्होंने घोषणा की थी तीसरी बार मैं आने वाला हूं, मोदी जी कहीं न कहीं इस आंकड़े के दम पे उन्होंने ऐसा बोला होगा। हमारा समझ कैसा लगा? खबरों का मजबूत स्तंभ द पिलर।